चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इसमें क्या बोला है, इन एन एपी, मतलब आपको जो भी आपको टर्म दे रखी है, क्या बोला है, ए तो है 5, डी आपको 3 बता रखा है, एन आपको 50 बता रखा है, और क्या बोला है, एन आप फाइंड आउट करो और एस एन आपको निकालना है, फाइंड करना है ना। तो अब देखो, सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, ये सब आपको दे रखा है बट ऐसी चीज सोचो जिसका हमें फॉर्मूला पता हो। इसका पता है फॉर्मूला, पता है ना, तो इसको लेके सॉल्व करो। मैंने क्या लिख दिया, ए एन इजिकल टू 50। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा, ए एन इजिकल टू 50, फॉर्मूला आपको पता है तो पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू कितना आ जाएगा 50। आगे क्वेश्चन में जो चीज पता है कॉपी करते जाओ। ए कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो एन का तो एन लिख दो, ठीक है, और डी आपको कितना दे रखा है 3 इजिकल टू 50। आगे क्वेश्चन में अब क्या करोगे, वही सेम चीज सोल्व कर लो। पहले 5 का 5 आ गया प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं हमें, तो क्या करोगे 3 को एन से मल्टीप्लाई, 3n प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 इजिकल टू 50। आई क्वेश्चन में अब वही सेम चीज सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो, 3n तो ये आ गया। आई क्वेश्चन में 5 है और 3 है, एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस होगा, 5 में से 3 लेस करो 2 बचा, और बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का 2 इजिकल टू कितना आ गया 50। अब देख लो वेरिएबल को वन साइड 50 तो अपनी जगह पे है, 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का 2, 3n 50 में से 2 लेस करो कितना 48, n को आपने क्या किया अकेला रखा तो 3 मल्टीपल में है, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 3, कैंसिल कर दो, 3 बन जा 3, 1 बचे 18, 3 6 जा 18 है ना। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। यहाँ तक क्लियर आपके, देख लो n फाइंड हो चुका है। अब क्या निकालना है, Sn निकालना है, ठीक है। तो अब Sn अपन यहाँ कर लेते हैं। अब आप देखना Sn के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो लॉन्ग था एक शॉर्ट था, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, Sn जब आपको फाइंड करना हो, आप वैसे तो क्या लॉन्ग फॉर्मूला किसी भी केस में लगाओ सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट आपको पता है और कंडीशन भी आपको पता है तो अपन लगा सकते हैं। कैसे, ये लिखा हुआ है an, तो इसको मैं l भी तो कह सकता हूँ, भाई an है, इसको क्या कह सकते हैं l कह सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लग गया, n/2 a प्लस l। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्यों लगाया, क्योंकि हमें l पता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा n कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है देख लो आप 5 प्लस, अब l को अपन an भी बोलते हैं, तो an मतलब कितना है 50, तो ये हो गया 50, ठीक है। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16, तो 8 का 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 5 कितना हो रहा है 55। आई बस में 5 8 जा 40 का 0 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 440, तो Sn हमारा कितना आ गया 440। आई बस में ये तो आंसर निकल चुका है। आप चाहो तो जो पूछा है ना लास्ट में और मेंशन कर दो, क्या करोगे आप, n तो हमारे पास आ गया 16 और Sn कितना आ गया हमारे पास 440, ठीक है। आई बस में तो हमारा ये आंसर हो गया। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन ये दे रखा है, अब इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, a है, a13 भी दिया हुआ है, ना तो मेरे को d पता है ना मेरे को s13 पता है, ठीक है। अब इनमें से आप ऐसी चीज सोचो जो आपको गिवन तो हो बट उसे उसका फॉर्मूला आपको आता हो। a तो नॉर्मल है, दिख रहा है आपको a13, तो a13 कितना है, a13 कितना 35 लिख दिया। a13 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस 12d, लिख सकते हैं ना, ये होगी बात खत्म, ठीक है। अब a कितना है, a 7 है, तो 7 का 7 आ गया प्लस 12 का 12 आ गया। क्या d पता है, d नहीं पता, तो d का d लिख दो इजिकल टू 35। आगे बस में अब क्या करना है, वेरिएबल को अलग कर दो, तो 12d इसको अलग किया 35, 7 प्लस का उधर गया तो माइनस का 7, 12d 35 में से 7 लेस करो 28। आई बस में कितना आ गया 28, d को आपने अलग किया तो कितना आ गया 28 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। अब ऐसा टेबल सोचो जो ऊपर भी डिवाइड हो जाए और नीचे भी हो जाए। मैंने 12 देखा तो 12 से तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो भले आप किसी भी टेबल से कट कर दो। 4 से हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास 7/3। आगे बात समझ में,
तो डी देख लो 7/3 आ चुका है। अब आगे देखना क्या दिया हुआ है S13, ठीक है। तो S13 आप कैसे निकालोगे? अब एक चीज ध्यान रखो, S और नीचे क्या है N है, यही होता है ना SN। तो N कितना है 13 है। दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये शॉर्ट वाला है और एक लॉन्ग वाला है। अब एक चीज सुनो, क्या अपन को कहीं N दे रखा है क्या? नहीं है, तो आप ये मत लगाओ, लॉन्ग वाला लगाओ। कैसे? N/2 2a प्लस N-1 d। आगे बात समझ में भाई, a प्लस a है ही नहीं ना L तो अब यहाँ पे ये कितना है N ही है, तो N कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है गिवन हमारे पास 7 प्लस क्या N पता है? N आपके N दे रहा 13 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 13 - 1 कर दो और d कितना है 7/3। आगे बात समझ में, कुल मिला के N आपको यहाँ से निकालना है। S13 है तो मतलब ये क्या है N ही तो है, SN होता है ना। तो अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, पॉइंट में नहीं लाना आपने, बाद में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसको एज इट इज चलने दो। 7 2 जा 14, क्योंकि पहले क्या सोल्व होता है भाई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट यही तो होता है ना। 14 प्लस 13 में से 1 गए 12 और ये मल्टीप्लाई में कितना 7/3। आगे बात समझ में, ठीक है। 13 में से 1 गए 12 और मल्टीप्लाई बाय 7/3। अब मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, पहले सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो। 3 से 12 कैंसिल होता है, 3 4 जा 12। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ से यहाँ कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीप्लाई तो यहाँ तक ही है ना, ये प्लस में आ गया। फिर आगे देखो आप, अब आगे कितना, ये तो एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। 13/2 आगे क्या है 14 है प्लस का साइन, नीचे तो कुछ नहीं बचा लेकिन 4 और 7 भाई ऊपर है ना, 4 7 जा 28, ये आ गया। आई बात समझ में। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी प्लस माइनस भी तो है अंदर, है ना। तो 13/2 14 और 28, ये 28 है, कितना होता है 42। आई बात समझ में, ब्रैकेट लगाओगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 13 1 जा 13 का 3 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 273। तो S13 हमारे पास कितना आ गया 273। आई बात समझ में। आप चाहो तो नीचे मेंशन कर देना क्या पूछा था D, तो D हमारे पास कितना आया था 7/3 और S13 कितना आ गया 273। आई बात समझ में, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही देख लो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये सब दे रखे हैं आपको, कैसे सोल्व करोगे। A12 37 है, D है, A फाइंड करना है और S12 करना है। इनमें से ऐसी चीज सोचो जिसका हमें फॉर्मूला आता हो। दिख रहा है आपको A12, तो यहाँ पे लिख दो A12 इजिकल टू कितना 37। क्या मैं A12 को ये लिख सकता हूँ A प्लस 11D लिख सकते हैं, है ना। फिर देख लो A पता है क्या, नहीं पता है। D पता है आपको, सोल्व कर लो। A का A प्लस 11, D कितना है देख लो 3 इजिकल टू 37। A प्लस 11 3 जा 33 इजिकल टू 37। A को क्या करो अलग रखो, तो कितना आया 37, 33 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो A इजिकल टू कितना 4। A इजिकल टू कितना आ गया 4 आ गया। आए बस समझ में, ठीक है। A 4 आ गया। अब क्या निकालना है S12, तो S12 अपन निकालते हैं। अब आपको पता होगा दो फॉर्मूले, क्या N है क्या जो A प्लस L लगा है, नहीं है, छोड़ दो। फॉर्मूला क्या लगेगा N/2 2A प्लस N-1D, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस, भाई ये क्या है 12 N हो गया, तो N की जगह 12/2, 2 का 2 A कितना है 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस N कितना दिख रहा है 12 - 1 और D देख लो कहीं है 3। आगे बस में कैसे करोगे 2 6 जा 12, तो यहाँ पे तो 6 बचा, 4 2 जा 8 प्लस 12 में से 1 गए 11 को 3 से करो 33। क्लियर आपके। अब कैसे करना है 6 तो ये बच गया मल्टीप्लाई बाय 33 और 8 कितना होते हैं 41, ठीक है। आई बस में अब देख लो 6 1 जा 6, 4 6 जा 24, तो S12 कितना आ गया हमारे पास 246।
आई बात समझ में? आप चाहो तो नीचे मेंशन कर देना, क्या निकालना था ए तो आया हमारे पास 4 और S 12 आ गया हमारे पास 246। आया समझ में?